आज हम लोग वोकेबलरी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हम लोग आज पढ़ेंगे रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूट वर्ड क्या होता है और वो आपको बताऊंगा। रूट वर्ड जो होता है, जो कि आगे जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि है यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, एक रूट है। ए जो है एक रूट है, इसका मतलब क्या होता है, विदाउट होता है। ठीक है, विदाउट। एंड बायो, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद है जेनिस, मतलब होता है, जेनिस मतलब होता है जेनरेट। ठीक है, तो जो बायोगेनिस मतलब हो गया, मतलब विदाउट, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और गेनिस मतलब होता है जनरेट। ठीक है, तो इसका होता है थ्योरी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटोनिम इसका हो जाएगा बायोगेनिस। ठीक है, तो हम रूट वर्ड से पढ़ेंगे तो कोई भी वर्ड जो है हमें बहुत देरी तक याद रहता है। जैसे हुआ अबायोटिक। अबायोटिक, मतलब क्या होता है, नॉट। जहाँ भी आप देखना उसका मतलब होता है विदाउट। ठीक है, एंड बायो मतलब हो गया लाइफ, टिक मतलब एडजेक्टिव है। ठीक है, जहाँ पे TIC लास्ट में आया उसका द सेंस हो गया एडजेक्टिव का होता है, तो इसका मतलब हो गया अजैविक। ठीक है, अबायोटिक मतलब क्या हुआ, अजैविक हो गया। मतलब जहाँ भी आ गया विदाउट, तो अबायोटिक मतलब क्या होगा, अजैविक। फिर होता है अबैस्मल। अबैस्मल मतलब हो गया मतलब विदाउट, बैस मतलब होता है बॉटम, मतलब जिसका बॉटम नहीं दिख रहा है वो ना। एक्सट्रीमली और होपलेस बैड, मतलब बहुत ही बुरा हुआ है ना। एक्सट्रीमली और होपलेस बैड यानी कि बहुत बुरा हुआ, उसको बोलते हैं अबैस्मल, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबैस्मल। इसका सिनोनिम देखेंगे टेरिबल। सिनोनिम में होता है, मतलब क्या होता है, उसी का जैसा है ना। सिनोनिम यानी टेरिबल मतलब बहुत बुरा। ठीक है, अबैस्मल मतलब बहुत बुरा, ट्रिबल मतलब भी बहुत ही बुरा होता है, इस सिनोनिम होता है। तो अबैस्मल का सिनोनिम हो गया ट्रेबल, हो गया ट्रिबल। तो हम लोग सिनोनिम, एंटोनिम और वन यहाँ पे वोकेबलरी हो गया रूट वर्ड से, सब चीज़ देख लेंगे एक वीडियो में। बैस मतलब क्या हो गया, मतलब विदाउट हो गया। बैस मतलब बॉटम यानी कि पीतल, जो हम जिसका हम गहराई नहीं देख पाते हैं। कोई बोतल लिए हैं, उसके हम गहराई नहीं देखते, उसको बोलते हैं अबैस यानी बीतल, उसको बोलते हैं। ठीक है, 5 नंबर में है अ कॉर्पस। अ कॉर्पस मतलब मतलब विदाउट, विदाउट होता है। कार्प मतलब होता है फ्रूट, यानी कि नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, जो मतलब कि फ्रूट उपजाऊ नहीं है ना, तो अनउपजाऊ हो गया। मतलब ऐसा जगह जहाँ पे मतलब फ्रूट, कोई भी फल वगैरह नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, तो उसको बोलते हैं अनउपजाऊ। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा बैरन होगा, एंड फ्रूटलेस होगा, मतलब कि फ्रूटलेस हो गया है ना। अकार्पस मतलब क्या हो गया, फ्रूटलेस हो गया। इनफेरिटल, इनफेरिटल हो गया। अब आते हैं असेंट्रिक। मतलब विदाउट हो गया, सेंट्रिक मतलब केंद्र हो गया है ना। तो यहाँ से इसे याद रखना कि मतलब विदाउट होता है, सेंटर मतलब केंद्रिक, यानी कि अकेंद्रिक इसका होगा, क्या होगा, अकेंद्रिक होगा, अकेंद्रीय है ना। विदाउट अ के सेंटर। मतलब क्या, विदाउट सेंटर मतलब केंद्र, यानी कि अकेंद्रीय, यानी कि विदाउट अ सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है 7 नंबर लिखा है असेप्लस। मतलब विदाउट, असेप्लस मतलब याद रखना है हेड, मतलब जिसका कोई हेड ना हो, जिसका कोई लीडर ना हो, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, नेतृत्व विहीन बोलते हैं। मतलब जिसका कोई लीडर ना हो, मतलब उसको जन जिधर मन चाहे उधर घूम रहा है, तो उसको हम बोलते हैं असेप्लस बोलते हैं। मतलब उसका कोई भी लीडर ना हो, तो हम क्या बोलते हैं, सेप्लस। असेप्लस मतलब हो गया नेतृत्व विहीन, नेतृत्व विहीन हो गया। असेप्लस मतलब नेतृत्व विहीन हो जाएगा। फिर बोलते हैं अक्रोमैटिक। क्रोमैटिक मतलब क्या होता है, कलर होता है। अक्रोमैटिक मतलब विदाउट कलर, मतलब रंगहीन हो जाएगा। तो अक्रोमैटिक मतलब क्या हो गया, रंग, बिना रंग का। इसका सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा हमारा कलरलेस, यानी कि विदाउट कलर, कलरलेस यानी विदाउट कलर। अब आते हैं असाइक्लिक। असाइक्लिक, असाइक्लिक मतलब होता है मतलब नॉट होता है, साइकिल मतलब होता है सर्कल। तो ये असाइक्लिक मतलब हो गया नॉट सिक साइकिल, मतलब अचक्रीय हो गया। क्या हो गया, अचक्रीय। साइकिल मतलब चक्रीय, मतलब विदाउट, मतलब अचक्रीय हो गया। अक्रोमैटिक, मतलब विदाउट, क्रोम मतलब कलर, मतलब बिना कलर का। सेप्लस, सेप्लस मतलब हेड, और मतलब विदाउट यानी बिना हेड का, जिसका कोई मतलब मोनिटर ना हो, जिसका कोई जो है हेड ना हो, उसे बोलते हैं असेप्लस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एगोनिस्ट। एगो मतलब विदाउट, गोनिस्ट मतलब नॉलेज, जिसका मतलब कुछ नॉलेज ना हो ना। वस्तु व व्यक्ति जो पहचानने में असमर्थ हो, है ना। इन एबिलिटी, इन मतलब नॉट होता है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स दैट पीपल, उसको बोलते, उसको हम बोलते हैं एगोनिज बोलते हैं, है ना। तो वस्तु व व्यक्ति को पहचानने में असमर्थ हो, वो नहीं पहचान पा रहा है, उसको बोलते हैं एगोनिजिया। एगोनिजिया हो गया उसको। ठीक है, अब बात यहीं से आता है, एगोनिस्टिक शब्द आता है, जिसमें हम IC जहाँ भी आएगा उसको क्या है, नाउन है। ठीक है, मतलब विदाउट हो गया, ग्नोस मतलब नॉलेज हो गया, मतलब अज्ञेयवादी। वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, मतलब वह वन हु बिलीव, वह बिलीव करता है कि नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, मतलब भगवान के बारे में कहने में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एगोनिस्टिक, एगोनिस्टिक बोलते हैं, अज्ञेयवादी बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका सिनोनिम होगा अनबिलीवर, जो मतलब विश्वास नहीं करता है ना, उसको अनबिलीवर बोलते हैं, जो विश्वास नहीं करने होता।
अब आते हैं 12वां नंबर में एगोनिक। एगोनिक अगोन, गोन मतलब कौन होता है, एंगल होता है। मतलब विदाउट, मतलब जिसका कोई कोण ना हो उसको क्या बोलते हैं, कोण रहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण रहित। नॉट हैविंग फॉर फॉर्मिंग एन एंगल, मतलब नॉट हैविंग या फॉर्मिंग एन एंगल, मतलब जिसका कोई कोण ना हो। तो एगोनिक मतलब क्या होगा, कोण। मतलब नॉट हो गया, गोन मतलब कोण हो गया। आईसी किसके लिए आता है, तो नाउन या एडजेक्टिव के लिए। यहाँ पे आईसी नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एगोनिक मतलब हो गया क्या, जिसका कोई कोण ना है, मतलब कोण रहित बोलते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट अग्राफिया। अग्राफिया मतलब, ग्राफ मतलब होता है राइट। जहाँ भी आपको ये ग्राफ शब्द आ गया, यानी रूट वर्ड है ग्राफ, इसका मतलब होता है राइट, ठीक है। समझ जाना, राइट से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनेगा तो मतलब तो आपको पता ही है, नॉट होगा या फिर विदाउट बोलेंगे इसको। तो अग्राफिया, मतलब विदाउट हो गया, ग्राफ मतलब नॉट, मतलब लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, मतलब वो लिखने के योग्य नहीं है ना। लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, मतलब वो लिखने की एबिलिटी में नहीं है, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट। तो अग्राफिया मतलब बोलेंगे लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट is called graphia. Loss of the ability to write is called graphia. Loss of the ability is called graphia, agraphia, ठीक है। एगोनिक मतलब पता ही है, कौन रहित हो गया। एग्नोस्टिक मतलब जो, मतलब विश्वास नहीं करता है ना, अनबिलीवर बोलते हैं। एग्नोस्टिक को क्या बोलते हैं, अनबिलीवर। एग्नोस्टिक अनबिलीवर। एगोनसिया, एगोनोसिया मतलब क्या होता है, जो मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु को पहचानने लायक नहीं है ना, मैं तो पहचान नहीं पा रहा। असाइक्लिक मतलब अचक्रीय, असाइक्लिक मतलब अचक्रीय, असाइक्लिक मतलब अचक्रीय। अक्रोमेटिक मतलब कलरलेस है ना, कलरलेस बोल सकते हैं अक्रोमेटिक, विदाउट कलर वाला है ना। फिर है असेप्लस, जिसका कोई लीडर ना हो, जिसका कोई लीडर ना हो, किस कोई हेड ना हो, है ना, असेप्लस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, असेप्लस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलेक्सिया। अलेक्स जहाँ भी आएगा, लेक्स शब्द जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है रीडिंग, ठीक है। लेक्स शब्द जहाँ भी आए उसका मतलब क्या होता है, रीडिंग होता है। मतलब नॉट होता है, तो लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड, मतलब वो पढ़ने के योग्य नहीं है ना, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड, वो पढ़ने के योग्य नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अलेक्सिया। अलेक्सिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड। फिर आते हैं एम्ब्रोसिया। मतलब क्या होगा, नॉट या विदाउट बताया जो कि। एंड ब्रोड्स एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मॉर्टल या डेथ होता है ना, डेथ। फूड ऑफ गॉड दैट मेड देम इमॉर्टल, मतलब कह रहा है कि एक ऐसा फूड है ना जो भगवान के लिए बनाया गया हो और उसे एमर्टल बोलते हैं। जैसे कि अमृत हो गया, क्या होता है, अमृत। उसको एम्ब्रोसिया मतलब क्या था, एक अम्ब्रोसिया जो बेसिकली एक इसकी कहानी है कि अम्ब्रोसिया एक क्या थी, दाई थी जो कि भगवान के लिए खाना बनाती थी, ठीक है। तो वहीं से ये शब्द लिया गया है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया मतलब क्या हो गया, अमृत हो गया, ठीक है। एम्ब्रोसिया जो भगवान के लिए खाना बनाती थी, जो फूड जो हुआ भगवान के लिए फूड हो, उसे क्या बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं से है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया का सेंस हो गया क्या, अमृत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं एमनेशिया। एमनेशिया मतलब विदाउट हो गया, मेसिया मतलब मिनी, मिनी मतलब MNE, जहाँ भी ये रूट शब्द तुमको आपको दिखे उसका मतलब होता है माइंड। तो मतलब हो गया विदाउट या फिर नोट भी बोलते हैं। माइंड, जिसके पास माइंड या फिर दिमाग नहीं हो ना, यानी यादाश्त खो जाना, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ द मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी उसको क्या बोलते हैं, यादाश्त खो जाना, है ना, यादाश्त खो जाना, दैट मीन्स एमनेशिया हो जाता। फिर आता है एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है मतलब विदाउट होता है। MNE मैन मतलब क्या होता है, माइंड, मतलब क्या होगा, विदाउट माइंड, यानी कि अपराध या क्षमा करना। बर्डन मतलब कि क्षमा कर देना। इसका जो हम सिनोनिम देखेंगे, फॉरगिवनेस बोलेंगे या फिर रिप्राइव बोलेंगे, रिप्राइव बोलेंगे या फिर फॉरगिवनेस बोलते हैं, मतलब क्षमा कर देना, है ना। क्षमा या फिर अपराध कर देना, अपराध जो भी है उसे क्षमा करना, अपराध को क्षमा करना, उसको हम बोलते हैं एमनेस्टी बोलते हैं। फिर आता है एमोरल। एमोरल मतलब मतलब विदाउट, मोरल मतलब क्या होता है, मोरटल। मोरल मतलब मोरल अनैतिक, है ना। मोरल मतलब नैतिक होता है, मतलब लगा दिया तो विदाउट यानी नॉट हो गया, तो मोरल हो गया अनैतिक होगा, सिनोनिम होगा इमोरल हो जाएगा। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इमोरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमोरल बोलते हैं। फिर आता है अमोरफस। अमोरफस मतलब मतलब हो गया नॉट, मोर्फ मतलब होता है फॉर्म, जिसका कोई आकार ना हो ना, बिना आकार का। अमोरफस मतलब क्या होगा, हैविंग नो डिफिनिट शेप, मतलब उसका कोई निश्चित आकार नहीं हो, कभी त्रिभुज है, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, मतलब उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, उसको हम बोलते हैं अमोरफस, है ना। इसका सिनोनिम देखेंगे तो शेपलेस, मतलब इसका कोई भी शेप आकार यानी नहीं है, दैट्स कॉल्ड बी शेपलेस। शेपलेस हो गया, यहाँ पे अमोर्फस हो गया, तो मतलब नॉट हो गया, मोर्फ मतलब हो गया फॉर्म, यानी कोई भी उसका फॉर्म नहीं है। मोर्फ मतलब क्या होगा, फॉर्म हो गया, मतलब नॉट हो गया, या फिर विदाउट बोलेंगे। हैविंग नो डिफिनिट फॉर्म, मतलब कोई भी उसका निश्चित, डिफिनिट मतलब क्या हो गया, डिफिनिट मतलब निश्चित, कोई भी उसका निश्चित फॉर्म नहीं है ना, फॉर्म या स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं हम बिना आकार का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिना आकार का। इसको हम सिनोनिम क्या है हमारा, शेपलेस है, यानी कि कोई भी आकार नहीं है। फिर आते हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है, खून, यानी कि इमिया जो जहाँ भी शब्द आए, इमिया, इमिया शब्द मतलब होता है ब्लड होता है। इमिया का रूट वर्ड होता है क्या, ब्लड होता है। यहाँ पे याद रखेंगे, इमिया मतलब ब्लड हो गया, एन मतलब विदाउट हो गया, एन मतलब क्या हो गया, विदाउट, मतलब इसके पास खून की कमी है, लेक ऑफ ब्लड, उसको हम बोलते हैं खून की कमी। लेक ऑफ ब्लड मतलब क्या हो गया, खून की कमी हो गया।
लेक ऑफ ब्लड, दैट मीन दैट कॉल्स है खून की कमी। एनीमिया जहाँ भी आए खून की कमी। अमोरफस मतलब क्या हो गया, जिसका कोई भी आकार ना हो, इसको बोलते हैं सिफिलिस बोल सकते हैं। अमोरल मतलब अनैतिक हो गया, अमोरल मतलब नैतिक हो गया। अमनिस्टिक मतलब हो गया क्षमा, अपराध को क्षमा कर देना। अमनिस्टिया मतलब याद रखना है कि क्या, याददाश्त खो जाना। यहाँ पे ध्यान देना है, एक है MNE, इसका मतलब होता है माइंड, ठीक है। MNE मतलब इसका रूट वर्ड हो गया माइंड। यहाँ पे है क्या है, NEA है, ठीक है, NEA। तो यहाँ पे ईमिया, ईमिया शब्द जहाँ भी आया ब्लड हो गया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा खून की कमी। ईमिया शब्द जहाँ भी आया तो ये क्या है, खून की बड़ी कमी है, ठीक है जियो। फिर आते हैं एनल्जेसिया। एनल्जेसिया क्या है, एनल्जेसिया मतलब विदाउट, अगर मतलब पेन, मतलब एनल्जेसिया क्या होता है, एनल्जेसिया एक दवा है, ठीक है, जो हम कभी भी हम जब एक एनल्जेसिया का एक डोज होता है, जब आप लगाते हैं तो आपको फिर वो दवाई दे या फिर सुई दे तो दर्द नहीं होता है। अगर आपको कोई सुई, जैसे दांत में सुई लगाना है तो एनल्थेसिक बोलते हैं, जिसको थेथर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील पेन, मतलब आप क्या परखाओगे, मतलब दर्द आपको अनुभव नहीं होगा, हम उसको बोलते हैं एनल्जेसिया बोलते हैं, ठीक है। फिर उसी से शब्द बना एनर्जेसिक, ठीक है, एनर्जेसिक दर्दनाशक औषधि। यही वाली जो दवाई है अगर आपको दे दी जाती है तो फिर आपको कोई सुई दी जाएगी तो आपको दर्द नहीं करेगा, ठीक है, एनर्जेसिक दवाई होती है। और यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जेसिया हो गया, ठीक है। एनर्जेसिया नाउन है, ये एडजेक्टिव है, याद रखना है। फिर इसका जो हो गया सिनोनिम हो गया पेन किलर, खाते हम दवाई खाते पेन किलर वाला ताकि हमें कोई दर्द 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 ना हो, उसको बोलते हैं एनर्जेसिया, एनर्जेसिक बोलते हैं, एनर्जेसिक या फिर पेन किलर, इसका सिनोनिम है। अब आते हैं एनार्की। एनार्की मतलब क्या होता है, अराजकता, अराजकता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विदाउट आर्क मतलब द रूल, मतलब अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, है ना। जब अब्सेंस मतलब क्या हो गया, अब्सेंट, है ना। अब्सेंस दैट मीन्स अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री, मतलब जो कंट्री में गवर्नमेंट नहीं हो, है ना, तो उसको बोलते हैं अराजकता होता है। सिनोनिम हो जाएगा लॉ लेंस, ठीक है, लेसनेस, लॉ लेसनेस बोलते हैं इसको, जहाँ पे कोई कानून नहीं है ना। लॉ, लॉ मतलब क्या हो गया, कानून, लॉ मतलब हो गया कानून। लेस मतलब क्या हो गया, कमी, है ना, नेस, लेसनेस। तो लॉ लेसनेस मतलब हो गया कि जहाँ पे कानून की कमी हो, जहाँ पे कानून है ही नहीं, तो उसको मैं क्या बोलते हैं, अराजकता बोलते हैं, अराजकता। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जिस देश में कानून की कमी हो, लेक ऑफ गवर्नमेंट, इट्स कॉल्ड अनार्की, एनार्की। अब एनटोड, एंकटोड मतलब क्या होता है, एन मतलब तो नॉट बताया, नॉट या विदाउट बोल सकते हैं। इक्टोड मतलब होता है पब्लिश्ड, मतलब एक कहानी चुटकुला बोल सकते हैं उसको, ठीक है। स्टोरी, अगर शॉर्ट स्टोरी है ना, शॉर्ट अम्यूजिंग अ स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, कुछ रियल पर्सन के बारे में एक छोटी सी आप लाइन बोलते हो ना, कुछ छोटी सी लाइन स्टोरी लिखा हुआ है, हम उसको बोलते हैं एंकटोड बोलते हैं। एंकटोड मतलब हो गया क्या, चुटकुला बोल सकते हैं। एंकटोड हो गया चुटकुला हो गया, एंकटोड हो गया चुटकुला हो गया, ठीक है। उसको बाद बोलते हैं एनोनिम्स बोलते हैं। एनोनिमस होता क्या, ए मतलब विदाउट, आपको बताया। एनोनिमस मतलब नाम होता है, मतलब अज्ञात नाम, जैसे कि कोई व्यक्ति है दान कर दिया, ठीक है, और वो अपना नाम या फिर कुछ बताया नहीं, ठीक है, कुछ बताया नहीं कि किसने किया क्या नहीं किया, उसको हम एनोनिम बोलते हैं ना, एनोनिम बोलते हैं। एनोनिम मतलब अज्ञात पर्सन, अज्ञात नाम, विदाउट अ नेम और विथ द अ नेम दैट इज नॉट मेड नोन। कोई स्टोरी लिखा, कोई किताब लिख दिया, बट उसमें उसका नाम नहीं लिखा, कि किताब लिखा तो लिखा किसने, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनोनिम बोलते हैं, अज्ञात नाम। नेक्स्ट देखते हैं एनो, एनोस्मिया बोलते हैं। एन मतलब विदाउट होता है, और उसमें मतलब स्मेल होता है ना। सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती, खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं सूंघने की शक्ति नहीं होना, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एनोस्मिया, एनोस्मिया। एनोस्मिया मतलब क्या होता है, OSM, जहाँ भी आपको शब्द रूट वर्ड दिखे उसका सेंस होता है, स्मेल होता है। OSM जो शब्द दिखे दैट मीन्स स्मेल हो गया, यानी कि OS मतलब क्या हो गया, स्मेल हो गया, ठीक है। नेम देखते हैं अपैथी। यहाँ सबको पता ही है, पैथी मतलब होता है फीलिंग, मतलब विदाउट। तो इससे आपको याद करने में जो है बहुत आसान हो जाएगा, कि अगर कोई भी आप सेंटेंस रूट वर्ड से रिलेट करके याद करते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद आता है। ये मतलब आपको पता है विदाउट होता है, अब पैथी अगर आपको याद रहे रूट वर्ड किसका मतलब होता है फीलिंग, तो जिसके पास फीलिंग ना हो, विदाउट फीलिंग, मतलब हो गया विदाउट, पैथी मतलब फीलिंग, दैट मीन्स अब पैथी मतलब विदाउट फीलिंग। अब्सेंस ऑफ फीलिंग, इमोशनल मतलब उदासीनता रहता है, उसके पास कुछ फीलिंग नहीं है, हमेशा उदास रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनता बोलते हैं। फिर इसका जो सिनोनिम देखेंगे, इन डिफरेंस हो गया, इनसेंसिटिविटी हो गया, इनसेंसिटिविटी, ठीक है। अपैथी मतलब जिसके पास फीलिंग ना हो। एनोस्मिया मतलब जिसके पास स्मेल मतलब सूंघने की खत्म शक्ति जो है खत्म हो गया, उसको बोलते हैं एनेस्मिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट है हम अपना अफेजिया। अफेजिया मतलब होता है मतलब विदाउट, फैज मतलब स्पीच होता है, जो मतलब बोल नहीं पा रहा है ना, हगला रहा है, उसको बोलते हैं इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज। मतलब उसका जो है ब्रेन डैमेज होने के कारण, बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज यानी जो उसका ब्रेन है डैमेज होने के कारण वह कुछ मतलब बोलने या फिर समझने में असमर्थ है, उसको हम क्या बोलते हैं, अफेजिया बोलते हैं, ठीक है, उसे बोल नहीं पाना। अब फोनिक, फोन मतलब साउंड होता है, यहाँ से याद रखना आपको, फोन मतलब साउंड होता है, मतलब विदाउट मतलब बिना साउंड का, है ना। लॉस ऑफ द वॉइस
ड्यू टू इंजरी, मतलब किसी इंजरी यानी कि कुछ चोट लगने की वजह से क्या अपना वो वॉइस जो है आया अपनी बोल नहीं पा रहा है ना, लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजरी, कुछ इंजरी होने के कारण क्या हुआ वो अपना वॉइस जो है भूल गया है ना, वो बोल नहीं पा रहा है, उसको अफोनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं अफोनिया। फिर आता है अफोटिक, फोटिक मतलब लाइट होता है, जहाँ पे आपको फोट दिखे ना FOTPHOT, फोट मतलब दिखे लाइट, अब मतलब विदाउट पता ही आपको, तो फोट मतलब विदाउट लाइट यानी डार्कनेस, सिनोनिम क्या हो जाएगा डार्कनेस हो जाएगा, डिंगी हो जाएगा, ठीक है। फोटिक मतलब अफोटिक मतलब क्या होगा, फोटिक मतलब लाइट लेकिन अ लगा दिया तो विदाउट लाइट यानी कि अंधेरा। उसके बाद देखते हैं अपनिया या फिर अपोनिया, ठीक है। अ मतलब विदाउट, पनिया मतलब होता है ब्रीथिंग, सांस लेना, ब्रीथिंग मतलब क्या हुआ सांस लेना, मतलब लेना और छोड़ना दोनों दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अ मतलब विदाउट मतलब अश्वसन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा अ लगा दिया इसमें तो क्या हो जाएगा ब्रीथिंग, मतलब वो सांस नहीं ले रहा है, अश्वसन बोलते हैं हम। फिर आता है असोशियल, सोशल मतलब सामाजिक, आपको पता ही है सोशल मतलब क्या होता है सामाजिक, सोशल साइंस पढ़ा है आपने, सोशल यानी सामाजिक शास्त्री समाजशास्त्री। तो अ मतलब विदाउट, तो मतलब असोशल मतलब क्या हो गया असामाजिक हो गया, क्या होगा असामाजिक हो गया सोशल। इसका सिनोनिम देखेंगे तो हो जाएगा एंटी सोशल हो जाएगा, मतलब क्या हो गया एंटी सोशल। एंटोनिम हो जाएगा उल्टा इसका, मतलब क्या हो जाएगा ग्रीगेरियस, है ना, ग्रीगेरियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रीगेरियस। फिर बोलते हैं हम अगला देखते हैं असेमेट्री, असेमेट्री मतलब होता है असेमेट्री, अ मतलब विदाउट, सेमेट्री मतलब क्या होता है असीमित, सीमित बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेमेट्री मतलब सीमित होगा, मतलब विदाउट हो जाता है यानी असीमित बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको असीमित। फिर हम आगे देखते हैं असाइनक्रोनस, आई अ मतलब नॉट हो गया, साइन मतलब सेम हो गया, क्रोन मतलब टाइम हो गया, ये क्या है एग्जेक्टिव है एक। तो यहाँ से आप खुद इसका हिंदी निकाल सकते हैं, अ मतलब हो गया क्या विदाउट या नॉट, साइन मतलब सेम, क्रोन मतलब समय, मतलब जो है समा कुछ, सेम सेम समय यानी असमित असीमित समय, ठीक है। नॉट एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब जो असमकालीन, क्या बोलते हैं इसको मतलब असम समय मतलब काल, यानी असमकालिक, इसका हिंदी क्या हो जाएगा असमकालिक, यानी कि असाइन क्रोनस मतलब हो गया असमकालिक हो जाएगा। मतलब क्या हो गया विदाउट, साइन मतलब क्या हो गया सेम यानी कि असम सम क्रोनोस मतलब हो गया समय, तो हो जाएगा क्या असमकालिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा असमकालिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एथिस्ट, ये देखिए असमकालिक है, क्या है असमकालिक। एथिस्ट मतलब क्या हो गया नास्तिक, है ना, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे असमकालिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम असमकालिक बोलते हैं, उसको नास्तिक बोलते हैं। एंटोनिम हो जाएगा अथिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथिस्ट हो जाएगा। फिर हम आगे हैं एंटम, एटम बोलते हैं, एटम मतलब होता है नॉट या फिर ए मतलब नॉट होता है, टोम मतलब कट होता है, तो नॉट टू कट अनडिवाइडेड मतलब परमाणु, जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते एटम। सबसे छोटा कण क्या होता है एटम होता है ना, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते एटम। उससे बड़ा कण क्या होता है अणु, ठीक है। तो एटम जो होता है वह छोटा से छोटा कण जो उसको हम विभाज्य नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं एटम, वही लिखा है अ मतलब नॉट, टॉम मतलब कट, यानी कि नॉट टू कट अनडिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसको बोलते हैं एट्रोफी, एट्रोफी मतलब होता है एट्रोफी मतलब होता है विदाउट, ट्रॉफी मतलब होता है न्यूट्रिशन, विदाउट न्यूरिशमेंट यानी पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब ट्रॉफी मतलब हो गया न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ठीक है। तो आज तक हम यहीं रखते हैं, ठीक है। ये जो हमने पढ़ाया है ये हम आज से शुरू करने वाले हैं कि रूट वर्ड से जो भी आपको होगा वर्ड मीनिंग होगा, आपको 30 या 40 वर्ड मीनिंग पर डे हम रूट वर्ड के हिसाब से आपको अपलोड किया जाएगा, आप उसे देखेंगे। रूट वर्ड से क्या होगा कि आप जब तक याद रखेंगे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।